कई बार एक गैप के बाद अपने करियर को स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिससे आप अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम जो आती है करियर को स्टार्ट करने के लिए टाइम की। हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आता, हम इतनी सारी चीज़ों में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि टाइम कैसे निकालें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम को कैसे निकालना है। टाइम हमें निकालना है, हमें एक वीक तक अपने आप को देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर अपनी एनर्जी और टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब हम डेली बेसिस पर अपने आप को देखेंगे, अपने आप को ट्रैक करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। हम कई बार समझ में ही नहीं आता, ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और कई बार गॉसिपिंग में, फ़ोन कॉल्स में कितना टाइम वेस्ट करते हैं और ये हमें समझ ही नहीं आता, पता भी नहीं चलता इनफैक्ट। तो आपको अपने टाइम को ट्रैक करना है कि किस टाइम पर आप क्या कर सकते हो और किस टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है अपनी एनर्जीज़ के बारे में। आपको देखना है कि आप किस टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। कई लोग मॉर्निंग टाइम में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और कई लोग इवनिंग में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो जब आप ये स्पेसिफिकली देख लोगे कि किस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो और आप उस टाइम पे अपनी एनर्जीज़ भी आपकी प्रोडक्टिव होती हैं, तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो आप उससे यूटिलाइज करके अपने वर्क में, अपने करियर में लगा सकते हैं और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सेकेंडली प्रॉब्लम आती है मनी मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर हम कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी मनी अरेंजमेंट भी करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। कुछ ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं या हम किसी से इन्वेस्ट भी करवा सकते हैं, या फिर हमें किसी तरह से मनी को मैनेज करना है, पर बहुत ज़्यादा मनी नहीं लेनी। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से हमें अपने आप को रीस्टार्ट करना है, ताकि उसे यूटिलाइज करके एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम उसमें ग्रो कर सकें। इसमें आप कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप में भी कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने मनी को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूज़ को ध्यान में रखना हम फीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम दो तरह की फीमेल्स हैं, एक होती हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और दूसरी होती हैं फैमिली ओरिएंटेड। जो फैमिली ओरिएंटेड फीमेल्स होती हैं उन्हें ये लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो गई तो उनका घर बहुत मिस हो जाएगा, उनसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको जिस टाइम पर आपको घर को देखना है, आप फुली घर को देखिए, और जिस टाइम पर आपको वर्क को देखना है, फुली वर्क को देखिए। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने लिए कुछ वर्क सेटअप कर रही हैं तो आप अपने घर के लिए ही तो कर रही हैं ना, क्योंकि फीमेल्स हमेशा ऐसी होती हैं कि वो जो भी करती हैं अपनी सराउंडिंग्स और अपने सब आसपास के लोगों के लिए करती हैं, क्योंकि वो ट्रू गिवर होती है। तो इसलिए आपको अपने माइंड में ये क्लैरिटी रख के चलनी है। तो अगर इस तरह से आप एक वर्क और घर में मेंटेन करेंगी बैलेंस, तो आप में वैल्यू जो मिसिंग है वो चीज़ नहीं रहेगी। आपको फील होगा कि येस आई एम डूइंग राइट। तो इस तरह से आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकती हैं। और जो दूसरी तरह की फीमेल्स होती हैं जो एम्बिशियस होती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ज़्यादा वर्क पे कंसंट्रेट कर पाती हैं और घर मिस हो जाता है। तो दोनों ही तरह में गिल्ट आता है। तो उस गिल्ट को मेंटेन करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि घर के टाइम पे घर को देखेंगे और वर्क के टाइम पे वर्क पे कंसंट्रेट करेंगे, तभी आप उसमें एक हार्मनी मेंटेन कर सकेंगे। जब आप अपने करियर को रीस्टार्ट कर रही हैं तो अपने पैशन को फॉलो करना मत भूलिएगा। और पैशन को फॉलो करने के लिए हमें ये क्लैरिटी लानी ज़रूरी होती है कि हमारा पैशन है क्या। कई बार हमें क्लियर ही नहीं होता। तो उसके लिए आपको 4 क्वेश्चंस हैं, इन्हें पूछना है अपने आप से। जब आप इनसे क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 4 क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं उसमें फर्स्ट है व्हाट आर योर टैलेंट्स, आपके टैलेंट्स क्या है। सेकेंड इज किस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है। थर्ड इज क्या करना आपको अच्छा लगता है, किस में आपको मज़ा आता है। फोर्थ इज स्किल बिल्डिंग,
मतलब फोर्थ पॉइंट ऐसा है जिसमें अगर आप स्किल्स में नहीं है इसमें तो आप उसे बिल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी होंगे, बस उसे आपको देखना है और उनके ऊपर वर्क करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ वाई रीज़न। आप जो भी काम रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न हायर थिंग्स से कनेक्टेड होगा तो आप इंटरनली मोटिवेट होते रहोगे उसको करने के लिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप काम शुरू तो करोगे लेकिन उसे आगे नहीं ले जा सकोगे। इसीलिए आपको काम को कंसिस्टेंसी में रखने के लिए एक वाई क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो वाई रीज़न आपका बहुत पक्का होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये इस वजह से करना है। और अगर वो हायर पर्पस से कनेक्ट हो जाता है तो हमें वो करना बहुत आसान हो जाता है।